हेलो गाइस, आई एम मोहित सड़ाना। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर कोचिंग सेंटर में। आज हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 4 करेंगे। सो चलिए देखते हैं। A can do a piece of work in 12 days and B can complete the same work in 15 days. Find the number of days required to complete the work if they work on alternate days starting with A. मीन ये कहना चाह रहे हैं कि एक बंदा ए है, वो किसी भी काम को 12 दिन में पूरा कर लेता है, और एक दूसरा बंदा बी है जो कि उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। अब ये बोल रहे हैं इस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे अगर वो दोनों अल्टरनेट डेज पे काम करे, मतलब एक दिन ए काम करे और एक दिन बी काम करे, तो उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे। और स्टार्ट ए से हो, मतलब पहला दिन काम ए से शुरू हो, पहले दिन ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी, ऐसे। सो चलिए देखते हैं। ए 12 डेज, बी 15 डेज। सो इनका एलसीएम आ जाएगा 60 टोटल वर्क। सो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 60 डिवाइड बाय 12 5, तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 60 डिवाइड बाय 15 4। अब इन्होंने बोला है कि पहले दिन ए काम करे और दूसरे दिन बी काम करे, तो ये इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। पहले दिन ए की एफिशिएंसी कितनी 5, फिर अगले दिन बी की 4, फिर ए 5, फिर बी 4, ऐसे पहले दिन ए करता है दूसरे दिन बी। सो ये 2 दिन में 9 यूनिट काम कर लेते हैं, फिर अगले 2 दिन में 9 यूनिट काम कर लेंगे। ऐसे ही हमने 60 के आसपास का मल्टीपल देखना है। सो 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आ जाएगा। मीन ये जब अब ये हम इन दोनों को मिलाकर एक ही बॉक्स काउंट कर रहे हैं। अगर ये एक बॉक्स में 9 यूनिट काम हो रहा है, अगर हम ऐसे ही 9 को 6 से मल्टीप्लाई कर दे, 9 इंटू 6, 9, ये 9 जो यूनिट है ये इन दोनों का काम है 2 दिन में। एक दिन ए करता है और एक दिन बी, और ये इनको 6 डे से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो गया 54 यूनिट हो गया। सो ये 12 दिन में 54 यूनिट काम कर लेते हैं। एक दिन ए करता है दूसरे दिन बी, दोनों मिलाकर कितने दिन, 2 दिन में कितने यूनिट काम कर रहे हैं 9 यूनिट। फिर थर्ड डे ए आएगा, फिर फोर्थ डे फिर बी आएगा, फिर इन्होंने आगे 9 यूनिट और काम कर दिया। ऐसे ही ये 6 बार करेंगे, ये 6 टाइम रिपीट होगी तो 54 यूनिट वर्क हो जाएगा। पर हमारा टोटल वर्क कितना है 60, तो अब 54 यूनिट काम हो गया 12 डेज में। अब अगली बारी फिर किसकी आएगी, ए की 54 यूनिट प्लस अब ए की बारी है तो कितना, और ये कितना डे है 13th डे। अब 5 यूनिट और वर्क हो गया, 54 प्लस 5 59। अब अगली बारी है बी, और ये काम इसकी एफिशिएंसी कितनी है 4, और ये कितना कौन सा डे है 14th डे, मतलब इस काम को करने के लिए 14 डेज लगेंगे। मीन मैं फिर से आपको ये रिपीट कर देता हूँ। कोई बंदा ए है जो 12 दिन में काम करता है, और एक बंदा बी है जो कि 15 दिन में काम करता है। टोटल वर्क हमारा 60 हो जाएगा, और ए और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी हमारे पास 5 और 4। अब ये बोल रहे हैं कि दोनों कितने दिन में काम पूरा कर लेंगे अगर ये अल्टरनेट डेज पे काम करे, मतलब एक दिन बी करे और दूसरे दिन, अगर एक दिन ए करे तो और दूसरे दिन बी करे। सो हम ए और स्टार्ट ए से करना है। ए ने पहले दिन काम किया 5 यूनिट, बी आया दूसरे दिन उसने काम किया 4 यूनिट, मतलब 2 दिन में इन्होंने 9 यूनिट काम कर लिया। फिर अगले 2 दिन में फिर 4 दिन में 18 यूनिट, ऐसे ही 6 दिन में 27 यूनिट हो जाएगा। ऐसे ही 12 दिन में 54 यूनिट काम कर लेंगे।
फिर अगला दिन ए का काम होता है 5 यूनिट काम करेगा, 54 + 5 59 हो जाएगा। अब 1 यूनिट रिमाइंडर बचा और बी की एफिशिएंसी कितनी है 4 यूनिट। सो ये काम अगले दिन पूरा हो जाएगा, तो उस काम को पूरा करने के लिए 14 डेज लगेंगे। आई होप गाइस आपको ये समझ आ गया होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क in 11 days, 20 days and 55 days respectively, working alone. How soon can the work be done if A is assisted by B and C on alternate days? मीन ये कहना चाह रहे हैं कि 3 बंदे हैं A, B and C, वो किसी भी काम को पूरा कर लेते हैं। एक पूरा करता है 11 दिन में, B पूरा करता है 20 डेज में एंड C पूरा करता है 55 डेज में। अब इनको ये काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा? अगर एक दिन बी उसके साथ ए के साथ बी काम करता है और अगले दिन ए के साथ सी काम करता है, ऐसे ही ये फिर से रिपीट होता जाता है। पहले दिन ए और बी काम करेंगे, दूसरे दिन ए और सी काम करेंगे, तीसरे दिन फिर ए और बी काम करेंगे, फोर्थ दिन फिर ए और सी काम करेंगे, ऐसे ही ये रिपीट होता जाता है। सो देखते हैं ए बी सी, ए 11 डेज, बी 20 डेज, सी 55 डेज। सो इनका एलसीएम आ जाएगा 55 हमारा बड़ा नंबर है, सो ये किसी से पूरा डिविजिबल नहीं हो रहा, तो ये हमारा एलसीएम नहीं हो सकता। सो 55 इंटू 110 ये भी हमारा पूरा डिविजिबल नहीं होगा। फिर 165 ये भी हमारा पूरा डिविजिबल नहीं होगा। फिर 220 ये हमारा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, तो यही एलसीएम आ जाएगा और यही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। सो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 220/11 20, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 10, सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 4। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 22 11 इंटू 2 ठीक है। इसकी सॉरी गाइस, बी की एफिशिएंसी 11 आ जाएगी। सो चलिए देखते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि पहले फर्स्ट डे ए और बी काम करते हैं, फिर सेकंड डे ए और सी काम करते हैं, थर्ड डे फिर ए और बी काम करते हैं, फोर्थ डे फिर ए और सी काम करते हैं। ऐसे ये काम करेंगे तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे? पहले दिन ए और बी काम करते हैं, 20 + 11 31 काम कर लेंगे पहले दिन में ये। फिर दूसरे दिन ए और सी काम करते हैं, 20 इंटू 20 + 4 24। सो ये 2 दिन में 31 + 24 55 यूनिट। पहले दिन ए प्लस बी काम करते हैं जो कि 31 यूनिट कर लेते हैं। फिर अगले दिन आते हैं ए और सी जो कि 20 + 4 24 यूनिट काम कर लेते हैं। मतलब 2 दिन में ये 31 + 24 55 यूनिट काम कर लेते हैं। अगर 2 दिन में 55 यूनिट करेंगे तो 4 दिन में इन 4 डेज 110 यूनिट कर लेंगे और 8 डेज में 220 यूनिट काम पूरा कर लेंगे। सो इनको 220 यूनिट टोटल वर्क करने में 8 डेज लगेंगे। सो गाइस यही हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। गाइस इस क्वेश्चन में एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होगा जो कि होगा नेगेटिव वर्क। मीन एक बंदा तो काम कर रहा होगा और उस दूसरा बंदा होगा उस काम को बिगाड़ रहा होगा। सो देखते हैं। A can build a wall in 20 days and B can destroy the same wall in 25 days. If they are working together, then find the number of days taken to build the wall. मीन एक बंदा A है जो किसी दीवार को बनाने के लिए 20 दिन ले रहा है और एक बंदा B है जो कि पागल हो गया, उसी दीवार को तोड़ रहा है और उस दीवार को वो 25 दिन में तोड़ देता है। सो अगर वो दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में वो दीवार बन जाएगी? सो देखते हैं। A in 20 days,
बी इन 25 days। सो इनका एलसीएम आ जाएगा 25, 15 नहीं, 100। यही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 5, बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 4। गाइस, एक बात ये भी याद रखना कि ये दीवार तभी बन पाएगी अगर ए की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी बी से। मीन अगर जो बनाने वाला बंदा है वो उसकी स्पीड ज़्यादा है तोड़ने वाले बंदे से। अगर तोड़ने वाले की स्पीड ज़्यादा होगी तो वो दीवार कभी बन ही नहीं पाएगी। सो ये भी चीज़ ध्यान में रखना, जो बनाने वाला बंदा है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए तभी वो बन पाएगी। सो ए की एफिशिएंसी है 5, बी की एफिशिएंसी है 4। अब वो दोनों, ये बंदा है बना रहा है, सो ये पॉजिटिव वर्क कर रहा है, और ये बंदा है तोड़ रहा है, मतलब ये नेगेटिव वर्क कर रहा है। सो अब ये बोल रहे हैं कि ये दीवार कितने दिन में बन जाएगी अगर ये दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। तो साथ मिलकर ए की एफिशिएंसी है 5। ए आता है जो पहले दिन है 5 यूनिट काम पूरा कर लेता है। ऐसे मान लो कि हमने पूरी दीवार बनाने के लिए 100 ईंटें लगेंगी। ए आता है पहले दिन में 5 ईंटें लगाता है, और बी आता है उसमें से 4 ईंटें हटा के चला जाता है। फिर दूसरे दिन ए फिर से आता है, 5 ईंटें लगाता है, उसमें से 4 फिर भी हटा देता है। अब दूसरे दिन तक 2 ईंटें लग गई। ऐसे ही हमने 100 ईंटें लगानी है पूरी दीवार बनाने के लिए। सो पहले दिन एक ईंट लगी, दूसरे दिन दूसरी ईंट लगी, तीसरे दिन फिर तीसरी ईंट लगी। ऐसे 100 ईंटें लगने के लिए 100 दिन लग जाएंगे। सो गाइस, ए की एफिशिएंसी है 5, बी की एफिशिएंसी कितनी है -4। इन दोनों की साथ में काम करने की एफिशिएंसी कितनी आएगी 1। सो टोटल वर्क कितना है 100। और एक दिन में कितना यूनिट काम हो रहा है, एक दिन में एक ईंट लग रही है, तो 100 डेज लगेंगे उस पूरी दीवार को बनने के लिए। आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइस, हम ये टाइम है वर्क में जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि सब में एक ही कंसेप्ट लग रहा है। हमने एलसीएम निकालना है जो कि टोटल वर्क हो जाएगा, और फिर एफिशिएंसी निकालनी है, और आगे जो क्वेश्चन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करना होगा। गाइस, एक चैप्टर बहुत ही सिंपल है, बस आपने एक बार क्वेश्चन समझ लिया कि इसको कैसे प्रोसीड करना है तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजिली हो जाएंगे। बस आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये कंसेप्ट आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठ सके। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। A and B can do a piece of work in 12 days and 15 days respectively, while C can destroy the same work in 20 days. In how many days work will be completed if A start the work from first day, followed by B on second day, and followed by C on third day, and so on. मीन ये कह रहे हैं कि ए एंड बी दो बंदे हैं जो किसी काम को 12 दिन में और 15 दिन में, ए है जो 12 दिन में पूरा करता है और बी 15 दिन में पूरा करता है, और एक बंदा सी है उस काम को डिस्ट्रॉय करता है, मतलब उस काम को ख़त्म करता है, और वो उस काम को ख़त्म करने में 20 दिन लेता है। ख़त्म करना मीन्स उनका काम बिगाड़ रहा है वो। अगर ये कोई दीवार बना रहे हैं तो ये उसको तोड़ रहा है, और सी उसको 20 दिन में तोड़ता है। इन हाउ मैनी डेज वर्क विल बी कम्प्लीटेड इफ़ ए स्टार्ट दी वर्क फ्रॉम, मतलब ए है वो पहले दिन ए काम करेगा, फिर दूसरा दिन आएगा बी काम करेगा, और तीसरे दिन आएगा सी काम करेगा। सो वो इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। सो चलिए देखते हैं गाइस। ए 12 डेज में, बी 15 डेज, सी 20 डेज। गाइस, ये दोनों हैं जो काम कर रहे हैं, मतलब कोई दीवार है अगर उसको बना रहे हैं, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी बना रहा है ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये है उसको तोड़ रहा है तो ये नेगेटिव वर्क हो जाएगा। सो इनके एलसीएम कितना आ जाएगा गाइस 20। सो 20 तो होगा नहीं, 20 20 इंटू 2 40 भी नहीं होगा, 60 हो जाएगा 20 इंटू 3 से। तो यही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। एफिशिएंसी ऑफ ए
60 डिवाइड बाय 12 5, बी की आ जाएगी 60 डिवाइड बाय 15 4, सी की आ जाएगी 60 डिवाइड बाय 23। अब ये बोल रहे हैं कि इस दीवार को बनाने के लिए ये तीनों कितने दिन लेंगे। अगर पहले दिन ए काम करे, दूसरे दिन बी काम करे और तीसरे दिन सी काम करे। अगर पहले दिन ए आया, उसने 5 यूनिट काम पूरा कर दिया। फिर दूसरे दिन बी आया, उसने 4 यूनिट काम कर दिया। और तीसरे दिन सी आया, उसने -3 यूनिट काम बिगाड़ दिया, कम कर दिया उसने। और पहले दिन अगर 5 यूनिट काम हुआ, दूसरे दिन 4 यूनिट काम हुआ और तीसरे दिन -3 यूनिट। पहले दिन 5 यूनिट प्लस 4 यूनिट कितने 9 यूनिट हो गया। और तीसरे दिन ये सी बंदा आया, उसने 3 यूनिट काम ख़त्म कर दिया। तो 3 दिन में मिलाकर 6 यूनिट काम हो रहा है। पहले दिन 5, दूसरे दिन +4 9, तीसरे दिन -3 6। सो 3 दिन में 6 यूनिट काम हो रहा है। अब हमारा टोटल वर्क कितना है 60। 3 दिन का काम है 6 यूनिट। 6 यूनिट को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने दिन 60 यूनिट काम पूरा हो जाएगा। और ये काम 6 यूनिट काम है वो 3 दिन में हो रहा है। सो 3 डेज को भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 डेज आ जाएंगे। सो गाइज इस काम को पूरा करने के लिए 30 डेज चाहिए होंगे। आई होप गाइज आपको समझ आ गया होगा। पहले दिन 5 यूनिट काम हुआ, दूसरे दिन 4 यूनिट काम हुआ और तीसरे दिन आया वो बंदा उस काम को बिगाड़ देता है, उसने -3 काम यूनिट बिगाड़ दिया। सो 3 दिन का काम हो गया 6 यूनिट। अगले 3 दिन का देखें तो 12 यूनिट। अगले 3 दिन बाद देखें तो 18 यूनिट हो जाएगा। ऐसे ये 10 टाइम रिपीट होगी, तभी हमारा काम 60 यूनिट होगा। और 3 दिन को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 डेज हमारा आंसर आ जाएगा। इस काम को 30 डेज लग जाएंगे अगर पहले दिन ए काम करे, दूसरे दिन बी करे और तीसरे दिन सी करे। सो गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।